हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के जान तो गए होंगे कि एमएससी का एग्ज़ाम में हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एमएससी के एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या होता है। आंसर देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखें, कितने पेज में आंसर लिखें। ठीक है, आंसर हिंदी में लिखें। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आंसर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, तो वो सब बताया जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, आंसर न आए तब क्या करें, तो आंसर ना आए तब क्या करें ये बताया जाएगा सबसे लास्ट में। नेक्स्ट, डायग्राम पेन से बनाए या पेंसिल से, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको जूलॉजी एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लासेस ली जा रही हैं। ठीक है, तो और नोट्स भी वीडियो में ही मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ जाके ऊपर वाले वीडियोस देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चलती है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखें। तो पेपर कैसे लिखने का मतलब ये है, देखो हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या है, उसमें नोट्स भी रहता है। ठीक है, तो नोट्स रहता है तो आप एक काम करो, उस नोट्स को पहले जाके देखो। ठीक है, देख लो, अब सेम टू सेम वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम के कॉपी में भी आंसर्स लिखने हैं। अब कई सारे बच्चे क्या करते ये हैं कि पूरा का पूरा जितना भी चीज़ आ रहा है उस सब आ रहा है तो सही है, डाल देते हैं, वो भी सही है, लेकिन लिखने का तरीका उनको नहीं मालूम होता है। बस लिखते जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह लिखते जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मान लो 4, 5, 6 पेज का आंसर लिख दे, वो भी बिना रुके, बिना पॉइंट, बिना लाइन वाइन छोड़े। तो ऐसा कभी नहीं करना है आप लोग को एमएससी के एग्ज़ाम में, या फिर बीएससी का एग्ज़ाम दे के आओ। तो बीएससी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो एमएससी का, तो कभी भी आपको ऐसे रामकथा तरीके से नहीं लिखना है। आंसर आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन इतना आप लोग ऐसे लिखो कि थोड़ा एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे, पढ़ने का मन करे उस कॉपी को। तो आंसर कैसे लिखना है, मान लो आपको क्वेश्चन पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आप लिखो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना, आपने हेडिंग लगाया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखते गए पूरा लाइन से एक एक चीज़ लिखते जा रहे हो, आप लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है, पॉइंट लगाए, क्या लिखो, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये ऐसे लिख दे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बनाओगे तो इसमें ये भी लिख दोगे कि इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल। फोर्थ पॉइंट लगाओगे तो इसमें कुछ और लिख दोगे। फिर फिफ्थ पॉइंट लगाओगे तो इसमें कुछ, देखो ऐसे आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है कि मतलब पॉइंट वाइज आप लोग आंसर लिखो, पॉइंट वाइज। ठीक है, अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, लिख दे पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ पे ये दूसरा लाइन यहाँ लिखना था, उठा के यहीं डाल दिया, डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस और क्या क्या सेल ऑर्गेनेल। फिर इसके बाद आप ये वाला पॉइंट भी, इट हैज़ ओन जेनेटिक मटेरियल। अब देखो पूरा का पूरा आप एक ही चीज़ में एक ही लाइन में लिखे जा रहे हो, तो एग्जामिनर को पढ़ने का मन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे लिखोगे, मान लो पावर हाउस ऑफ सेल लिख दिए, फिर ये हटाओ यहाँ से, यहाँ पे कुछ, अब इसके आगे कुछ मत लिखो। देखो आंसर पॉइंट वाइज आपको लिखना है हमेशा। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सेमी ऑटोनोमस, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट हैज़। अब ज़्यादा आपको आ रहा है अच्छे से तो आप क्या करो, इट इज़ सेमी ऑटोनोमस, इसको अंडरलाइन करके इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्यों सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये इसके पास खुद का डीएनए, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ये अपना एक कॉपी बना सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, अब इसका भी कुछ ओन जेनेटिक मटेरियल करके इसके में भी 2-4 लाइन आप लोग लिख सकते हो बढ़ा के। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है, ये नहीं कि मतलब पूरा छापते जाओ एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, रुकने का नाम न लो, ऐसे नहीं लिखना। बस आपको पॉइंट चेंज करना है, पैराग्राफ कुछ बनाना है, तब आपको लिखना है आंसर। ठीक है, तो ऐसे अगर आप काम करो, जाके आप लोग देखो, इसके पहले हम वीडियो अपलोड करते हैं, क्या करते हैं, एमएससी जूलॉजी का वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें आप लोग जाके देखो कि कैसे वहाँ पे नोट्स लिखवाया जाता है, कैसे नोट्स बनवाया जाता है। उस वीडियो में आपको नोट्स दिख जाएगा, तो वो सारा आप लोग देख लो जाके, वैसे ही पढ़ो, वैसे ही याद करो, वैसे ही एग्ज़ाम में जाके लिखो।
अगर वैसे आप कॉपी लिखते हो, आपका अगर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक भी होता है तो आपको 10 में से अगर आ रहा है आपको 6 नंबर वाला, 6 नंबर का आप लोग लिखे हो, लेकिन एग्जामिनर आपको 7 से 8 नंबर वहाँ पे देगा आपके लिखने के स्टाइल से, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहिए कॉपी। कभी भी एमएससी आप लोग कर रहे हो तो एमएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही जेंटली कॉपी लिखने का कोशिश करो, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉपी कैसे लिखना है। इतने पेज, कितने पेज में आंसर से लिखना है। देखो अब ये आंसर कितने पेज में, बहुत विद्वान आपको मिलेंगे, कई सारे विद्वान ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि पेज भरने से कोई मतलब नहीं होता है, पेज नहीं भरना चाहिए, बस पॉइंट वाइज कुछ अच्छा लिखना चाहिए। तो हम ये कहेंगे, मेरी मानो तो ये कहेंगे कि आप ये 10th और 12th में नहीं हो कि कॉपी भरने से मतलब नहीं होता है। एमएससी के एग्ज़ाम में और बीएससी के एग्ज़ाम में कॉपी भरने से ही मतलब होता है, ठीक। आप जितना ज़्यादा लिखे हो उतना ज़्यादा, क्यों आप एमएससी में क्यों आ गए बताओ? 10th और 12th में नहीं रहते? 10th और 12th में तो वैसे ही कॉपी लिखा रहता है, मतलब पॉइंट वाइज कम, बस जितना पूछा उतना ही लिखो। तो ये इंटर का एग्ज़ाम नहीं है, ये एमएससी का हाई लेवल का, थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ये, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी आप जितना ज़्यादा लिखो उतने ज़्यादा मार्क्स मिलता है। अब ये नहीं कि जितना ज़्यादा बोल दिए उतना ज़्यादा गंदा चीज़ लिख दो, कुछ गड़बड़ लिख दो, गलती लिख दो, कुछ भी डाल दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है आप लोग को? सब लिखना, बहुत ज़्यादा लिखना है, लेकिन सब सही भी लिखना होता है, ठीक है। तो ये ना कि मतलब मैम ने बोल दिया कि क्या कॉपी भरना है तो कॉपी भरने के चक्कर में कुछ भी भर दो, कुछ नहीं भरना है। क्या भरना है? सही लिखना है, लेकिन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लिखना है। देखो अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर, अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर आप लोग बहुत मिनिमम पेज में लिखो तो 6 पेज में लिखो, ठीक है। 6 पेज से कम कुछ नहीं लिखना है आपको लॉन्ग आंसर। अगर वेरी शॉर्ट लिख रहे हो तो वेरी शॉर्ट में आप 10 से 12 लाइन का लिखोगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट को, ठीक है। अगर शॉर्ट की बात करें, देखो वेरी शॉर्ट 2 नंबर का होता है, उसको भी आप लोग बहुत कम लाइन में लिखो तो 6 लाइन में लिखो, ठीक है, बहुत कम। अगर आ रहा है अच्छा खासा वेरी शॉर्ट तो आप लोग 8-9 लाइन बना दो, ठीक। और अगर किसकी बात करें, अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट आप लोग 2 पेज में लिखो, ठीक। तीन चीज़ में आपको 3 पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट को कितने में, बहुत कम लिखो, मिनिमम 6 लाइन लिखो, ठीक है। और मैक्सिमम 9 लाइन लिखो, बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं लिखना है, 9 लाइन लिखो। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट आप लोग को 2 पेज में लिखना है, ठीक। और वेरी लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग आप लोग 6 से 6.5 पेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो विद्वान लोग की बात मत मानो, या फिर एक काम करो, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग दाव पे लगा के विद्वान लोगों की बात मान लो और एमएससी में सिर्फ सटीक आंसर लिखो, बहुत कम आंसर लिखो, तो आप लोग देख जाओगे कि क्या होता है। एमएससी में शॉर्ट एकदम मतलब कम लिखने का तरीका है, तो ऐसा नहीं होता है। एमएससी थोड़ा हाई लेवल में हो आप लोग तो हाई लेवल की चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके आगे आप पीएचडी करोगे तो उसमें तो मतलब पूरा बुक छापना होता है, पूरा बुक लिखना, तो कैसे लिखोगे अब तक लिखने का तरीका नहीं जानो। तो कम कभी भी नहीं लिखना होता है एमएससी के एग्ज़ाम में। मतलब इतनी सारी कॉपियाँ आपको 32 पेज के कॉपी मिलते हैं, तो 32 पेज आपको ऐसे छोटा आंसर लिखने के लिए थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। तो वो बात ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी कहे कि एग्ज़ाम में मतलब बस थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, तो ये बात गलत है। हाँ इंटर तक सही था, 10th और 12th में आप लोग को इतना ही लिखना था, लेकिन कभी भी एमएससी के एग्ज़ाम में इतना कम मत लिख देना, ठीक है। तो विद्वानों को छोड़ दो, विद्वानों की बात मत मानो। नेक्स्ट आंसर हिंदी में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आंसर हिंदी में लिखें। तो मेरी बात मानो तो आंसर इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है, आंसर इंग्लिश में लिखो। लेकिन अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से तो उनको बिल्कुल नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे कि आप लोग ऐसे देखो कैसे हम लिखे हैं, ये जो हम ना हिंदी में लिखे हैं ना ये सब इंग्लिश में लिखे, क्या है, इंग्लिश है ये, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिला के, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मिला के लिख सकते हो। ये कब लिख सकते हो, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये अलाउ है, ठीक है। तो क्या करो आप लोग पूरा इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इंग्लिश लिखो, लेकिन टोटल हिंदी नहीं करना है आप लोग को, कभी नहीं। तो एक काम करो, आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कि इंग्लिश ही लिखें। अगर ना आए तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश हिंदी मिला सकते हो, लेकिन कितना हिंदी मिलाओ आप लोग, सिर्फ 10% हिंदी लिखो और 90% कोशिश करो 90% की आप लोग इंग्लिश यूज़ करो उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करना बेटर रहता है एमएससी के एग्ज़ाम में। देखो क्या होता है कि अगर बच्चा कोई है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई क्वेश्चन मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ही पूछ लिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप हिंदी और इंग्लिश मिला के लिखो। और एक बच्चा है जो टोटल इंग्लिश लिखा है, सही दोनों लिखे हैं, लेकिन इस बच्चे को 10 नंबर मिलेगा, इस बच्चे को 8 नंबर ही मिलेगा या फिर 7 नंबर ही मिलेगा। तो लैंग्वेज मैटर करता है। तो लैंग्वेज पूरा का पूरा सही लिखे रहोगे, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में लिखे रहोगे तो थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए आप कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। पहले सेमेस्टर में आप लोग कर सकते हैं, दूसरे सेमेस्टर और उसके आगे के सेमेस्टर में आप लोग हिंदी बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ठीक। तो इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लो अभी भी। बहुत सारे हम देखे हैं यूट्यूब पे बच्चे लोग कुछ पढ़ाई करवा रहे हैं आपको एमएससी का, तो वो हिंदी में नोट्स दे रहे हैं। तो भाई आप जानो क्या करना है,
तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग टोटल इंग्लिश में लिखो, वो सही रहता है। टोटल इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, भले आप पूरा सही लिखे हो, लेकिन तो भी इंग्लिश वाले कंपैरिजन में हिंदी वालों को थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ना आए तो क्या करें, आंसर ना आए तो क्या करें ये लास्ट में देखेंगे। पहले देख लेते हैं डायग्राम में पेन से बनाया या पेंसिल से, तो ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम आप लोग पेन से ही बनाओ, क्योंकि आप लोग छोटे क्लास में हो नहीं, डायग्राम आपको पेन से ही बनाना है एमएससी में, ठीक है। तो क्योंकि इतना सारा आप लोग इतना सारा लिखना होता है, लिखते लिखते पेंसिल का आप देखते हो कि कुछ मिट जाता है, अपने आप से मिट जाता है। तो पेंसिल से कभी भी डायग्राम नहीं बनाना है, पेन से ही बनाना है। और एक चीज़ और, कलरफुल यूज़ पेन करो। कौन कौन सा कलर, सिर्फ ब्लू और ब्लैक, ठीक है। अब कई सारे विद्वान ये भी कहेंगे कि बहुत सारे रंगीन रंग बिरंगा उसको एकदम डेकोरेट, शादी विवाह वाला डेकोरेशन कर दो, लेकिन ये कभी भी नहीं करना है आप लोग को। अगर एमएससी सेमेस्टर दाव पे लगाना है तो आप लोग कलरफुल करके देख लेना। देखो ऐसा होता है हर बार बच्चे एग्जामिनर पूरा काट नहीं देता, ठीक है। क्या करता है, कुछ ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपको नंबर दे देते हैं, जो थोड़े खड़ूस टाइप के नहीं होते हैं तो नंबर दे देते हैं। उस पर कुछ नंबर देंगे, 5 नंबर का डायग्राम बनाना है आप लोग को तो 1-2 नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर आप ब्लू ब्लैक से बनाए हो तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कलरफुल पेन का यूज़ मत करना, मतलब मेरी मानो तो कलरफुल यूज़ करना बस ब्लैक और ब्लू, ठीक। ये कभी मत करना कि सारा रंग बिरंगे बना दो, क्योंकि रेड और ग्रीन का आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम में उसका यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो थोड़े गुस्सेल टाइप के होते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं देंगे। अब कुछ अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं जो चलो बच्चे ने काम किया तो दे देते हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं होता कि स्टूडेंट कभी भी बहुत ज़्यादा रंगीला काम करे, ठीक है। और एक चीज़ और, डायग्राम में आप एक चीज़ और बनाओ कि डायग्राम अगर ये बना रहे हो, मान लो किसका बना है, माइटोकॉन्ड्रिया का बना है। देखो आप लोग ये सोच रहे हो कि हर पूरे वीडियो में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल दे रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइम हमको याद आ रहा है तो वही दे देते हैं। देखो ये डायग्राम बनाया आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाओ और एक तरफ डायग्राम बनाओ और दूसरी तरफ इसकी लेबलिंग करो। ये नहीं कि मतलब चारों तरफ से तीर मार दे। देखो क्या है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है, इसका डीएनए है, यहाँ क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। ये 70 ऐसे, ये आप लोग ऐसे एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाओ, मतलब एक साइड डायग्राम बनाओ और दूसरे साइड इसकी लेबलिंग करो। ऐसे बहुत अच्छा ये मैनर होता है डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग, क्योंकि हाई लेवल पे आ गए, अब चारों तरफ से तीर नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए लिख दिए, यहाँ पे इसका राइबोसोम बनाए, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इधर कहीं इनर मेम्ब्रेन, इधर कहीं साइटोप्लाज्म। इधर ऐसा कभी नहीं करना है कि चारों तरफ तीर मारो, चारों तरफ तीर नहीं मारना है। एक तरफ तीर लगाओ, एक तरफ डायग्राम बनाओ, एक तरफ लेबलिंग करो। ये अच्छा मैनर है लिखने का। चारों तरफ तीर लगाते हैं नर्सरी वाले बच्चे, तो आप ऐसे तीर मत लगाना कभी भी, चारों तरफ तीर नहीं मारना है। एक साइड में डायग्राम बनाओ, दूसरी साइड में लेबलिंग करो, ठीक। तो उससे आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं, अगर आप थोड़ा मोड़ा गलत भी बनाए हो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 पूरे मिल जाते हैं। साफ़ सुथरा बनाए हो, लेबलिंग अच्छी करे हो, थोड़ा मोड़ा गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक साइड में अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही करना। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, आंसर ना आए तब क्या करें। तो आंसर ना आए तो एक काम करो, देखो एमएससी क्या है, एकेडमिक एग्ज़ाम है। एकेडमिक एग्ज़ाम में आपको ये करना होता है कि क्या करना होता है, एकेडमिक एग्ज़ाम में ये रहता है कि माइनस मार्किंग तो होता नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं होता तो क्या करोगे, तो अगर ये जो नहीं आ रहा है उस आंसर को सबसे लास्ट में करना होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं लिखोगे तो भी 0 मार्क्स मिलने, अगर गलत लिखोगे तो कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो छोड़ना कभी नहीं है आंसर, ठीक है। कुछ भी लिखना है, बस लिखना। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि गाना वाना भर दो, गाना नहीं भरना है। मतलब ये है, मान लो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ही आ गया, छोड़ो इसको, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पढ़िए। मान लो नॉन कोर्डेटा का आपको क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ गया कि नॉन कोर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। भाई नॉन कोर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कुछ तो आ रहा होगा। जूलॉजी में क्या पढ़े हो, कुछ तो पढ़े हो, ठीक है। तो पोरीफेरा पढ़े हो, पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हो, प्रोटोजोआ का पढ़े हो, सिलेंट्रेटा। भाई ये सब क्या है, ये नॉन कोर्डेटा है। अगर नॉन कोर्डेटा का आप लोग पढ़ के नहीं गए तो इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग छाप सकते हो इसमें, ठीक है। तो भले अगर नहीं आ रहा तो कुछ कोर्डेटा, अगर नॉन कोर्डेटा है तो कोर्डेटा का अगर पढ़ के गया तो कोर्डेटा का छाप दो इसमें, बस कुछ छाप दो उससे रिलेटेड, मतलब जूलॉजी से रिलेटेड ही कुछ छापना। ये नहीं कि मतलब गाना फिल्मी वगैरह सब ये इसमें छाप दो, ये सब नहीं होता है। देखो अगर एग्जामिनर पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था
तो 2 या 3 नंबर दे देगा, ठीक है। अगर पढ़ लिया आप लोग बहुत ज़्यादा लिखे हो, 3-4 पेज में आंसर लिखे हो, तो 2-3 नंबर आपको दे देता है 5 नंबर में। अगर कुछ नहीं लिखते तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो कुछ तो लिख दो। कभी भी ऐसा नहीं होता एग्ज़ाम में कि आप लोग कुछ लिखे और उस पर नंबर ना मिला हो, ठीक है। तो कुछ लिखोगे तो नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो ऐसे ही करना आपको कि अगर कुछ नहीं आ रहा है कोडेटा के बारे में, नॉन कोडेटा, तो आप ऊपर जितना आंसर लिखे हो ना, ऊपर जितना आंसर लिखे उसमें कुछ लाइन उठा उठा के इसमें डाल दो, तो पढ़ लिया तो नंबर दे देगा, और नहीं पढ़ा तो पूरा का पूरा नंबर दे देगा। बस राइटिंग क्या करो, सुंदर रखो, साफ़ सुथरा रखो और ऐसे पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। तो ये थे जितने आपके क्वेश्चन। अगर इससे अलग, इसके अलग कुछ डाउट होता है आपका तो वो कमेंट में बताइएगा, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा उसका, या फिर अगले वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। इन सारे के अलावा कोई भी डाउट आई थिंक कि नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो भाई, शेयर जरूर कर दो दोस्तों के पास, क्योंकि उनका भी ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आप वीडियो पा गए हो तो उनको भी शेयर कर दो, तो वो भी जान जाएंगे थोड़ा बहुत। और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि MSc जूलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ दिया जाता है, कंटेंट दिया जाता है, वहाँ की उसकी क्लासेस ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।